हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच क्लास 10th मैथ गणित चैप्टर 1 बिहार बोर्ड वास्तविक संख्या लेके आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर का कौन सा चैप्टर लगा? वास्तविक संख्या लेके आया हूँ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बताया जा रहा है। और एग्ज़ाम पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, पढ़ना वही है जो आपका एग्ज़ाम में आएगा, बस उतने ही आपको ध्यान देना है। तो चलिए मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। फर्स्ट देखिए क्या है, थोड़ा जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की। जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद लगा के तो हर कोई बैठा हुआ है। अब सोचिए, 2024 में जो आपको टॉप करना है तो सबसे पहले जिद होनी चाहिए। को हमको इतना परसेंट चाहिए तो चाहिए, 90+% चाहिए, 95% चाहिए, जितना चाहिए, लेकिन वो आपको जिद बना के रखना पड़ेगा। ये तो जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने के, वरना उम्मीद लगा के तो हर कोई बैठा हुआ है। उम्मीद से काम नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बार वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये मोस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय क्या आपको पता है? आप पता है तो आप कमेंट में सेशन बता सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्या के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? सभी प्राकृत संख्या के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांक के मौसा निकालने में। दो धनात्मक पूर्णांक के क्या निकालने में? मौसा निकालने में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इसका मौसा क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन कहते हैं। रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक कितना होता है? रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक कितना होता है? तो देखिए 18 का फैक्टर करेंगे, 3 3 9 9 दूना 18, तो आपका रूट के अंदर कितना हो गया? तो √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 45 और 60 का मौसा कितना हो जाएगा? 45 और 60 का मौसा देखिए, 45 और 60 में कितना भाग लगा? 15 से। देखिए 15 से 45 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी हो जाएगा। 15 हो जाएगा आंसर। एक अशून्य परिमेय और अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल कितना होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि Q ग्रेटर देन 0 नहीं। P/Q के रूप में किसको जाना जाता है? परिमेय संख्या को, अपरिमेय को नहीं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित एक असत कथन पहचाने। सभी परिमेय संख्या व्यतक्रम परिमेय संख्या प्राप्त होती है। असत कथन आपका बी हो जाएगा। सभी परिमेय संख्या व्यतक्रम संख्या प्राप्त है, जबकि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किस परिकलन करने का तकनीकी है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में किस प्रकलित करने की तकनीक है? तो इसका क्या निकालना है? इसको यूक्लिड विभाजन मौसा निकालना पड़ता है। क्या निकालना? मौसा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दो धनात्मक दो संख्या ए और बी का लॉस 36 और मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी देखिए क्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या गुना एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए ए गुना बी 2 गुना 36, ये देखिए पहली बी संख्या, दूसरी संख्या 18 दिया हुआ है। तो 18, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 18 दूना 36 कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 5, 15 और 20 का लॉस और मौसा का अनुपात क्या था? 5, 15 और 20 का लॉस। तो 5, 15, 20 का लॉस जो होगा आपका 60 हो जाएगा। 5, 15, 20 का लॉस 60 हो जाएगा, और मौसा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
तो 12 पंचे 60, 12:1 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 4 पे पावर n के शून्यक पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। 4 पे पावर n के शून्यक पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर p और q दो अभाज्य संख्या है तब रूट पी क्यू क्या होगा। p और q दो अभाज्य संख्या है तो रूट पी क्यू क्या हो जाएगा, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल कितना होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल कितना होता है, 4 होता है। 2 और 4 को मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। दो क्रमिक सम संख्या का मौसम कितना होता है। दो क्रमिक सम संख्या का मौसम ऐसे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्रमिक संख्या 1 2 ले लेंगे या 2 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक है। क्या है, अनेक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या आपका 11 हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13 29 31 41 47 53, ये आपका कौन सा हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। कौन सी अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या आपका कितना हो जाएगा, 29, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना होता है। 625 का अधिकतम गुणनखंड में 5 का घातांक, तो 625 देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 24 और 96 का मौसम कितना हो जाएगा, 26 और 91 का मौसम कितना हो जाएगा, 26 और 91 का मौसम कितना हो जाएगा, 13 13 दूना 26 13 7 91, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लॉस और ए और बी, तो ए इंटू बी मौसम, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो 56 में अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात के 156 में ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम कितना होगा। तो p और q, अब p तथा q अभाज्य संख्या तो उसका मौसम कितना होगा, इसका मौसम हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय होगा, कितना हो जाएगा, 5 और 3 का मौसम कितना, 15 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा समय लग, तीनों पर स्थान 8 या कितना हो जाएगा, 24 घंटे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या आपका कितना हो जाएगा, 23, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ कितना हो जाएगा, ए और बी का लसाअ ए बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है, दो लगातार मौसम संख्या का मौसम 1 होता है। 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 5 इंटू 3, ऑप्शन आपका सी है। 2 पे 5 इंटू 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। कितना, अनंत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यदि दो संख्याओं गुणनफल 2166 तो उनका मौसम कितना हो जाएगा। दो संख्या गुणनफल 2166 उसका मौसम ए गुना इंटू बी, तो लसाअ गुना मौसम, देखिए क्या हो जाएगा, लसाअ बराबर ए गुना बी इंटू मौसम। तो 2166 बट्टे हो जाएगा आपका 19, कितना बार में कट जाएगा, 114 बार में। कितना, 114 बार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होता है। 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 2 का घातांक 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी आभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दो संख्या गुणनफल 8670 है, उसका मौसम 17 है, तो उनका लसक है। दो संख्या गुणनफल 8670, उसका मौसम 17 है, तो उसका लसक कितना हो जाएगा? तो 510 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है? किसी पूर्णांक m के लिए पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2m। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पाई एक क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक आप अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? तो √5 एक आपका अपरिमेय संख्या। √5 एक क्या अपरिमेय संख्या? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1/√2 एक किस प्रकार का संख्या है? 1/√2 एक आपका कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो 2π। 2π जो है आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ये हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा? √3। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। π/2 क्या है? तो π/2 जो है आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका या π/5 अपरिमेय संख्या। 3 -√3 है, ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। वन बाय रूट थ्री क्या है? तो 1/√3 आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। √3/√12 क्या है? तो √3/√12 आपका परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 6 + √2 क्या है? तो 6 + √2 आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। π-2 क्या है? तो π-2 आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n होगा। n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n होगा। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। कभी प्राकृतिक संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या है? 0.120 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। √11 एक क्या है? तो √11 आपका अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो कौन अपरिमेय संख्या? तो √16/√25। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्या कौन है? तो √11 गुना √11। ऑप्शन आपका √11x11। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या दी आपका 0.100। ये आपका कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कितना है? तो √5 है। कितना है? √5। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और p एक अभाज्य संख्या है तो √p का क्या होगा? p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग का अंतर क्या होगा? परिमेय और अपरिमेय संख्या योग का अंतर हो जाएगा अपरिमेय संख्या होती। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है आपका 1 हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या आती है? 2√3/√3। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 8 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 11/5 एक क्या है? तो 11/5 एक परिमेय संख्या। कौन सा परिमेय संख्या? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। कितना हो सकता है? अनंत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन अपरिमेय नहीं है? तो √64/√81। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 3.27 है क्या? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? एक परिमेय संख्या। ऑप्शन आपका बी। कौन अपरिमेय नहीं? तो √25 जो है आपका अपरिमेय नहीं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
कौन अपरिमेय नहीं, तो रूट 121 जो है अपरिमेय नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना होता है, 11/160, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या है, √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 11.23564 क्या है आपका परिमेय संख्या, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो कि संख्या बार बार रिपीट हो, जैसे 2323 होता है तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। 5.2372 क्या हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। 2.1522 देखिए सेम संख्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 22/7 एक क्या है, तो 22/7 एक संख्या है, परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, अब पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या। 5.2333 क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संख्या 0.32 लिखा जाए तो इसको 29/90 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 29/90। यदि परिमेय संख्या में हर में 2 और परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य रूट से गुणनखंड हो तो उसका दशमलव क्या हो जाएगा, अशांत अनाती हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संख्या रेखा को कहा जाता है वास्तविक संख्या रेखा, क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या रेखा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 92/115 का सरलतम रूप क्या है, 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/5, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या है, 6√5 × √5, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या है, √27 क्या हो जाएगा, √27, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जीरो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/9, क्या हो जाएगा, 5/9, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। √7 क्या है, 7/9, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। √3 है, एक क्या है, √3 आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन परिमेय संख्या है, 2√2/√2, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2√2/2, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। √2 है, एक क्या है, तो √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो चलिए आपकी सेशन समाप्त होती है। यदि सेशन आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जितना हो सके कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आप लोग के बीच कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका 10th बिहार बोर्ड 10th क्वेश्चन मैथ का लेके आया हूँ। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।